हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास करने वाले हैं। आज हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि साइन 30, साइन 45, 60 इनकी क्या वैल्यू होती है और कैसे इसको यूज करना है। तो कुछ हम सिंपल करेंगे और फिर कुछ कंपाउंड एंट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। आप कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है या फिर कंपाउंड फॉर्मूला क्या है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जो क्लासेस है। ये आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी का 8.2 है, 10th चैप्टर का, और 11th क्लास का भी कुछ पार्ट है। दोनों को मैंने मिक्स करके ऐसे बनाया है कि ये आपके बहुत काम का है और इससे आप एक तरह से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ऐप पर मिल जाएगा और वहां से आप होमवर्क जरूर कर लेना ताकि हम अगली क्लास कर सके। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाना। आपको पीडीएफ वगैरह यहीं मिलता है और इंस्टाग्राम पे अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप यहां पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेसिकली क्या है। बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता है रेशियो बिटवीन एंगल एंड साइड्स। ओके, कई बार ना कुछ एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, तो वही एंगल्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम डेफिनेट एंगल कह सकते हैं, जो हमें पता है कि कितना है। तो इसमें ना बेसिकली क्या क्या निकाला जा सकता है। देखो 0 डिग्री निकाला जा सकता है, 30, 45, 60, 90। ये ऐसे एंगल्स है जो आपको आने ही चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। याद करना भी बहुत आसान है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे साइन लिखता हूं तो इसका मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, अगर मैं कॉस लिखूं दैट मींस कि कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, इस तरीके से। इसको नोट भी कर लेना अपने साथ। कॉस के बाद हम टेन के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉस सेक के बारे में बात करेंगे, फिर हम सेक के बारे में बात करेंगे और देन हम कॉट के बारे में बात करेंगे। ये 6 है जो हमें याद करना होता है और इनकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आपको ना बस साइन याद करना है। जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। मान लो आपने ये याद कर लिया। ठीक है, क्या क्या था? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसका मतलब ये हुआ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब देखो कॉस कैसे निकालोगे। तो जैसे इसको ऐसे लिखा था ना, अब उसको उल्टा लिख लो। जैसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। कुछ बुक में 135 की भी वैल्यू दे रखी है, 150, 175, किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। याद नहीं करना, याद इतना ही रखना चाहिए। इससे ज्यादा याद रखने की चीज नहीं होती। ठीक है, बस यही आपको याद रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, याद कम से कम फॉर्मूले ट्रिगो में ऑलरेडी बहुत है, 500 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो 500 याद करोगे क्या? नहीं, तो ऐसी बेवकूफी नहीं करना है। अब देखो 10 कैसे निकालोगे। तो 10 का फॉर्मूला आपको पता है, साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो 0/1 हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा ना तो 0 आएगा, लेकिन अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड कर दूं ना तो ये इंफिनिटी आएगा, या फिर आप बोलो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं ना तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि 0 बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। ओके, किसी भी छोटे नंबर से, मतलब इतना छोटा नंबर है कि नेग्लिजिबल है। ओके, तो आप उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते। आप ये समझ लो, उससे आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो 0/1 0। क्लियर? नाउ देखो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो देखो 1/2 √3/2, 2 से 2 कटा, क्या आएगा? 1/√3, 1/√3। ओके, सो 10, 45 1 होता है, देखो ये कट जाएगा। ओके, ये आपका √3 आता है और 1/0 नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इतना आपने याद कर लिया, बाकी सब उल्टा हो जाता है। सब अब उल्टा कर जाओगे। देखो जैसे कॉसेक निकालना है हमें, कॉसेक 0 कितना होगा? तो देखो 0 का उल्टा होगा 1/0। 0 का उल्टा तो वही होगा 1/0। और मैंने अभी बताया था 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड लिख दो यहां पे। ओके, नाउ 30 क्या होगा? 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2,
√3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्लियर? नाउ अब सेक की बारी है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, या फिर इसी को रिवर्स में लिख लो तो, बट कॉस का उल्टा याद रखना ज्यादा आसान है। तो 1 का उल्टा 1, 2/√3, 1/√2 का √2, 2 और देखो 0 है तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, ये वैल्यूज है और ये आपको याद होने चाहिए। फिर कॉट के बारे में बात करेंगे तो इसका उल्टा देखो, 0 का उल्टा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, नाउ 1/√3 का उल्टा √3, 1, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कोई दिक्कत? नॉट डिफाइंड का उल्टा आप कह सकते हो कि ये 0 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ओके, डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे और बाद में हम कंपाउंड एंगल के बारे में भी बात करेंगे। ओके, कंपाउंड एंगल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्ट इसमें देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, ये दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिख लेना है, या आपको आंसर की में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जो क्लास पीडीएफ है उसमें नहीं मिलेगा। अब जैसे पहला वाला ले लो, देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 cos 60। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो sin 60 कितना होता है? जैसे अभी मान लो अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको याद नहीं है, तो देखो sin 60 कितना है? √3/2। cos 30 कितना होगा? ये भी √3/2 होता है। sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। और cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। क्लियर है? नाउ इसको सॉल्व करो तो √3 इंटू √3, 3, 2 इंटू 2 4 प्लस में 1/4। क्या बोलोगे इसको? 4/4, 1। पहले का आंसर क्या आ गया? 1। फर्स्ट का आंसर आ गया 1। अब देखो सेकंड कैसे करोगे? 2 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 क्या होता है? 1। cos 30 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60। sin 60 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये और ये कट गया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 रह जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर 1 है, सेकंड का आंसर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है? cos 45 कितना होगा? 1/√2। sec 30 कितना होगा? देखो sec 30 के लिए आपको cos 30 याद होना चाहिए। तो cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर दो 2/√3। cosec 30 के लिए आपको sin 30 याद होना चाहिए। तो sin 30 होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 1/√2 अपॉन में 2 प्लस 2√3/√3। ये √3 ऊपर चले जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा, तो 2√2 प्लस में 2√6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हालांकि रूट आना नहीं चाहिए, हमें इसको रेशनलाइज करना होगा, बट आप यहां पे अभी फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, sin 30 कितना होता है? 1/2। tan 45 कितना होता है? 1। cosec 60 कितना होता है? अब देखो cosec 60 के लिए ना आपको sin 60 पता होना चाहिए, और sin 60 होता है √3/2। तो √3/2 का उल्टा 2/√3। अब अगला देखो sec 30 के लिए आपको मैंने बोला cos 30 याद होना चाहिए, तो cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस में cos 60 कितना होता है? 1/2। cot 45 कितना होता है? 1 होता है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो देखो 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 माइनस 2/√3, और यहां आ जाएगा बेसिकली, यहां पे भी 2/√3 प्लस में 3। ओके, 3/2, तो ये आ जाएगा बेसिकली 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3, और यहां आ जाएगा बेसिकली 4 प्लस में 3√3/2√3। तो ये कट गया, ये इसका आंसर है। 3√3 माइनस 4 अपॉन में
4 प्लस 3√3। ओके, आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, बाकी यहां छोड़ दो, ये अभी हम सीख रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 cos स्क्वायर 60 यानी 5 cos 60 कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4। अब देखो sec स्क्वायर 30 है, तो sec 30 के लिए आपको बस cos 30 याद होना चाहिए। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2, तो √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, स्क्वायर लगाना ना भूले, माइनस 1045 1 रहता है। क्लियर है? अब देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना भी सीख लो। ओके, नाउ अब देखो, ये आ जाएगा आपका 5/4, ये आ जाएगा 4 × 4 अपॉन में 3 माइनस 1। ओके, तो 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1, एलसीएम लिया 12 आ गया, 15 प्लस में 64 माइनस 12, तो 67 अपॉन में 12, ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको दे रखा है कि 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बताओ किसके इक्वल है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2/√3 हो जाएगा। 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 2 अपॉन में √3 4/3। अब देखो 2 से ये कटा 2, 2√3 ऊपर 3 चले गया, तो ये कटेगा, ये बेसिकली आ गया √3/2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया है √3/2। तो अब देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये हो सकता है आंसर। cos 60 1/2 होता है, तो ये नहीं हो सकता। tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो इसका आंसर है 1, 6 का ए आंसर है। 7 देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 40, जैसे ही 10 स्क्वायर 40 दिखा तो 10 45 1 होता है, 1 में से 1 0, 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपसे पूछा है कि साइन 2a 2 साइन a किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो मैं d से स्टार्ट करूं और पुट करूं 60, तो साइन 120 इज इक्वल टू 2 साइन 60, क्या ये इक्वल है। देखो मैं आपको ये कल बताऊंगा, मतलब अगली क्लास में बताऊंगा साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ना cos 30 लिख देता हूं। साइन 120 जो है वो cos 30 के इक्वल है, इज इक्वल टू 2 साइन 60। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये होता है √3/2 और ये हो जाएगा 2, सॉरी हाँ √3/2, तो 2 √3/2, तो ये कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो पहला वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं 45 पुट करता तो देखो 45 इंटू में 2 साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, और 2 साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये भी इक्वल नहीं है। 30 में भी नहीं है, 0 पे सेटिस्फाई कर जाएगा, क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है और 2 साइन 0 भी 0 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th क्या है, 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। वैसे ये 10 60 का फॉर्मूला होता है। ओके, ये आप आगे चल के सीखोगे, बेसिकली tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, बट फिलहाल हम इसका यूज नहीं करते हैं, ये आपने हालांकि कल की क्लास में किया था। 2 tan 30 यानी 2 अपॉन में √3, tan 30 1/√3 होता है, 1 माइनस 1/3, तो देखो 2/√3 और 2/3, 2 से 2 कटा 3 ऊपर गया, 3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू √3। अब देखो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये नहीं हो सकता। sin 60 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो 9th का सी होगा। 10th देखो, इसमें क्या दे रखा है, यहां 10 है जो उड़ गया है गलती से। दे क्या रखा है, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। आपसे पूछा गया a और b की वैल्यू निकालो। देखो होता क्या है ना, मेनली ये देखो, अगर आप 11th क्लास में पढ़ते तो जैसे देखो
a प्लस बी को मैं इधर रहने देता हूं और ये 10 उधर चले जाएगा, 10 इनवर्स √3, ओके 10 इनवर्स √3 हो जाएगा, ओके 10 इनवर्स √3। और देखो 10 √3 को हम लिख सकते हैं 10 60, इससे कट जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू 60 आ जाएगी। तरीका ये है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि 10 √3 कब होता है। तो 10 √3 होता है 60 पे, जरूर यहां पे 60 रहा होगा, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगेन यहां पे देखो a माइनस बी क्या आ जाएगा, 1/√3, और 1/√3 10 कब होता है, 30 पे होता है। अब एक बात बताओ, अगर a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है, तो क्या आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि a की वैल्यू 45 हुई रही होगी और b की वैल्यू 15 रही होगी? क्लियर है यहां तक? तो यहां से आपका एनसीईआरटी का जो क्लास 10th है वो खत्म होता है, ओके वो खत्म होता है। अब हम कुछ कंपाउंड एंगल के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड एंगल्स क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं sin 30 कितना होता है, आप झट से बोलोगे सर 1/2 1/2 1/2। मैं बोलूंगा बताओ 1045 कितना होता है, आप तुरंत हाथ उठा के बोलोगे सर 1 1 1। मैं अगर पूछ लूं आपसे कि बताओ भैया 1015 कितना होता है, बताओ बताओ अब 1015 कितना होता है। अगर आपने याद कर रखा है तो आपसे जॉब तो नहीं लगेगी कंफर्म, इतना चीजें जो याद करेगा वो मैथ्स तो नहीं कर पाएगा, ओके। तो इसको ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए 1015 कैसा है, तो आप इसको ऐसे करो, 1045 - 30 लिख सकते हो ना। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1015 हो या 1045 - 30 हो, आप कर सकते हो। तो मेनली आज जो हम करेंगे ना, वो 15 और 75 इन पे ज्यादा यूज होगा। तो 75 के लिए बेसिकली हम 45 + 30 यूज करेंगे, ओके, और 15 के लिए 45 - 30 करेंगे। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आपके बहुत ज्यादा काम के होते हैं, ध्यान रखना, ओके। फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूं, अब प्लीज उसको लिख लेना। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन का, साइन a + b का। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन a - b का, ओके। देखो साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस में cos a sin b। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अगर यहां पे माइनस लगा दिया तो साइन a - b पूछ लिया तो आप बोलोगे साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड ना आपके दो क्वेश्चन है। देखो यहां पे एक है साइन 15, एक है साइन 75। तो दोनों देखो 1 बाय 1 निकालते हैं हम, ठीक है। देखो कैसे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भैया साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, साइन 45 - 30 लिख सकता हूं ना। साइन 45 - 30 यानी साइन a - b। बट ध्यान रखना ये a - b एंगल में है, ये एंगल में है, गलती नहीं करना है इसमें कि आपको लगे कि साइन a - साइन b है। ये इसको आप पढ़ोगे साइन a - b और a - b ब्रैकेट में है। तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे, ये a हो गया, ये b हो गया, तो साइन a यानी साइन 45, cos b यानी cos 30 माइनस cos 45 sin 30। क्लियर है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। साइन 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2। क्लियर? cos 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। तो ये देखो यहां पे भी √3 - 1 अपॉन में 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई है, साइन 15 की। ये किसकी वैल्यू आ गई है, साइन 15 की। क्लियर है? क्लियर है? साइन 15 कैसे निकाला हमने। अगर यहां पे मान लो 15 के बदले ये कहता 75 है, तो बेसिकली हम यहां प्लस लगा देते, यहां पे भी प्लस लगा देते, यहां पे भी प्लस लगा देते, यहां पे भी प्लस लगा देते। हो गया साइन 75 की वैल्यू। कोई दिक्कत? हमने साइन 75 और साइन 15 दोनों की ही वैल्यू निकाल दी। क्या क्या निकला है,
तो साइन 15 का निकला है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ओके, यही है ना। देखो √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ये 75 का निकला है। और 75 का कितना निकला है? √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। क्लियर है? ये हमने अभी किसका निकाला है? साइन का निकाला है। अब देखो, अगर मान लो आपसे कॉसेक 15 पूछ दे, मान के चलो अगर आपसे कॉसेक 15 पूछ दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 15 निकाला, इसका उल्टा कर दिया। आया समझ में? इसका उल्टा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? आगे देखो, इसमें कोई दिक्कत? ये दो फॉर्मूले आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब हम कॉस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप बोलोगे सर यहां प्लस है और यहां माइनस कर दिया आपने। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक किया। कॉस में देखना, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और अगर मैंने कॉस ए माइनस बी लिखा होता तो ये होता, देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब देखो, अब अगर मुझसे यहां से पूछा जाए, बताओ भैया कॉस 75 की वैल्यू, तो मैं क्या करता? साइन 75 निकालने के लिए, कॉस 75 निकालने के लिए कॉस 45 प्लस 30 लिखता। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करो। कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है आपका √3/2, माइनस साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। तो बेसिकली देखोगे √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आई है? कॉस 75 की। किसकी आई है? कॉस 75 की। कॉस 75 की कितनी आई है? कॉस 75 की साइन 15 जितनी आई होगी, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, और इसकी आ जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। कल आपको पता चलेगा कि साइन 15 कॉस 75 के इक्वल होता है। साइन 75 15 क्वाड्रेंट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री आपका कल इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वही देखो, अब अगर मुझे कॉस 17 के बदले 15 निकालना होता, अगर मुझे 75 के बदले 15 निकालना होता, अगर मुझसे कोई बोलता कि भैया कॉस 15 निकालो अब, तो मैं क्या करता? सिंपल 45 माइनस 30 लिखता, यहां प्लस कर देता, यहां प्लस कर देता, और ये प्लस आके आंसर मेरा ये हो जाता। किधर गया? कॉस 15 ये। क्लियर है? तो हमने साइन और कॉस के कंपाउंड फॉर्मूले कर लिए। इसको हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। ओके, इसको हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब बारी है टेन की। देखो, अगर आपसे पूछा जाता 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो आप क्या करते? 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। क्लियर है? 10a प्लस 10b के बाद अगर ये 10a माइनस b होता तो 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। क्लियर है? अब देखो, अगर पूछ दे 1075, अगर ये आपसे पूछ दे भैया बता मुझे 1075 कितना होता है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अभी बता देते हैं। 1045 प्लस 30, 1045 प्लस 30, 1045 प्लस 30। तो इसका फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करोगे? आप 10a 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। 10b कितना था हमारा? 30। अब देखो 1045 कितना होता है? 1, और 1030 होता है 1/√3। सेम एज 1 माइनस 1045 1 1/√3।
√3। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। क्लियर है? 1075 का। वही अगर ये पूछ दे 1015 का तो क्या करते? 1045 - 30। तो यहां बस माइनस लगाना होता और यहां प्लस, तो क्या आ जाता आंसर? आंसर आता फिर √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। क्लियर है? ये आंसर हो जाता। ठीक है, ये 10 का और ये कॉट का, ये सॉरी ये 10 का भी आ गया। ठीक है, कितना आया है? 1075 का आया था √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, और ये आ गया √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन और ऐड कर लो, 17 और 18 कॉट का, कॉट 75 एंड कॉट 15। ठीक है, दो क्वेश्चन और ऐड कर लो। अब देखो अगर कॉट होता तो, ठीक है, मैं रफ ना करके ना पहले आपको नीचे इस फॉर्मूले में बताता हूं कैसे आप इसको याद रखोगे। 10 और कॉट में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, देखो कैसे। अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ भैया कॉट A + B का फॉर्मूला, कॉट A + B का फॉर्मूला, तो कॉट A + B अगर है, ध्यान रखना कॉट A + B है तो देखो फॉर्मूला होगा कॉट A कॉट B - 1 अपॉन में कॉट A + कॉट B। क्लियर है? वही अगर ये कॉट A - B होता तो साइन चेंज करना है बस आपको, कॉट A कॉट B + 1 अपॉन में कॉट A - कॉट B। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले। तो बस अब देखो वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल 75 होता तो 1045 कॉट 45 कॉट 30, तो कॉट 30 होता है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। तो मैंने बताया था आपको, 2 मिनट रुकना यार, कॉल आया जा रहा है। चलिए, कॉल्स बहुत परेशान करते हैं। तो देखो बेसिकली हमें अगर कॉट 75 निकालना होता तो हम क्या करते? वैल्यू पुट करते या फिर सिंपल 10 को उल्टा कर देते। तो देखो अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आएगा, या अगर आप इसको कॉट को अगर उल्टा करो, 10 को उल्टा करो तो भी तो यही आ रहा था ना। अगर मैं 1075 निकालना हो मुझे, अगर मुझे 1075 निकालना हो, सॉरी कॉट 75, तो 1075 का उल्टा कर दो तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, और ये आ जाएगा बेसिकली √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड एंगल और नॉर्मल एंगल ये दोनों निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको होमवर्क में 26 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वो 26 क्वेश्चंस है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वो क्वेश्चंस एनसीईआरटीज के नहीं है, ध्यान रखना, वो एसएससी के प्रीवियस ईयर है। तो प्रैक्टिस कर लेना, कल आपको ऐप पर वो वीडियो मिल जाएगी। उसका सेशन जितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं वेल एंड गुड है, नहीं बनते हैं तो मैं हूं ही। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।